हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। महर्षि ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सार्वण की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सार्वण महामाया की कृपा से जिस प्रकार मवंतर के स्वामी हो उसका हाल भी सुनो। पहले सर्वोचिस नामक मवंतर ने चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो भी कोलाविद वंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाविद वंशियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया। उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ही ठहरे। नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह राज्य मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट तथा दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैर्य के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पानी से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री द्वारा व्यर्थी धन को व्यय करने में संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा ने यह नम्र वचन सुनकर वैश्य के महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजा मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदिकों ने लोभ में मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचारी में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका कहना उचित है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। हे मामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा हुआ है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मेरे चित्त उनके लिए क्यों दुखी है? मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों के प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ कर दी। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर में अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों ने से त्यागा हुआ भी यह उससे अधिक प्रेम करता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों यह मूर्खता क्यों कर रहे हैं? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को होता है। सभी के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे नहीं है जो दिन या रात दोनों देखते हों। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी
उसका क्या कार्य है, उसके चरित्र कौन कौन से हैं। प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं ऋषि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा हुआ है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटव नामक के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा माया ही तो है, जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही माया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरी की वह स्वामिनी है। महाराजा सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटव नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए। वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा, तो वह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। तो वह उस समय श्री भगवान के जागने के लिए उनके नेत्रों के निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वेदा, तुम ही वसटकार हो, स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव के आकार उकार मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदुपत अधमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परजननी तुम ही हो, तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो, तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और महारात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और समा भी तुम ही हो। इस तुम खड़क धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुरसंडी और परिग, वह भी तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम सौम्य और सौमंत्र हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर, सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे स्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है, वह भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो भगवान है, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो, तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो। अतः वह श्री भगवान से कहने लगी, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर और उनमें उनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु को जगाने तथा मधु और कैटव को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और उनको मारे क्रोध से उनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों करता हूँ, सो सुनो। यहाँ पर ये दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय समाप्त होता है। बोलो जय माता।